आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंटेलिजेंस लर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट 4 का 1 शॉट। ये इसका सिलेबस है कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट का। पहला टॉपिक है हमारा लीडरशिप कम्युनिकेशन। लीडरशिप कम्युनिकेशन इज द वे आवर लीडर शेयर्स आइडियाज, गिव्स इंस्ट्रक्शंस, लिसन and motivates others. It helps build trust, teamwork and success in any group or organization. लीडरशिप कम्युनिकेशन हमारा एक वे है जिसमें क्या करता है, जो लीडर है वो शेयर करता है अपने आइडियाज अपनी टीम के साथ, और जो अपनी टीम जो उसकी टीम होती है वो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, और जो भी उसकी टीम के अगर कोई बंदा अगर कुछ बोलता है तो वो उसकी बात ध्यान से सुनता है और वो दूसरों को मोटिवेट भी करता है। ये है हमारा लीडरशिप कम्युनिकेशन जो कि लीडर के द्वारा करी जाती है अपनी टीम्स के साथ। ये हमारा हेल्प करता है ट्रस्ट बिल्ड करने में, टीम वर्क करने में और सक्सेस लेने में एक ग्रुप में। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है लीडरशिप कम्युनिकेशन की? पहले तो ये है बिल्ड ट्रस्ट। अगर अगर लीडरशिप अपने टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेशन करेगा जब तो यो बिल्ड ट्रस्ट होगा। एक गिव डायरेक्शन, जब लीडरशिप अपने टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस देगा, डायरेक्शन बताएगा कि तुम्हें ये काम ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे ऐसे तुम्हें स्टेप फॉलो करने हैं, जब भी तो वे वाला काम कर पाएंगे आराम से। अगर तुम उन्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे तो क्या होगा, वे जो भी टीम मेंबर्स हैं वो अपना काम अपने हिसाब से करेंगे, हो सकता है कि वे काम गलत भी कर दें। फिर है इम्प्रूव टीम वर्क। टीम वर्क को इम्प्रूव करने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर अगर तुम साथ में अगर यो क्या नाम यो लीडरशिप यो लीडर है, अगर वो अपनी टीम के साथ अगर अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो यो टीम वर्क कैसे होगा? वो सबको आपस में जोड़ के रखता है लीडर अपने टीम मेंबर्स को, जिससे कि टीम वर्क इम्प्रूव हो। एक इंस्पायर एंड मोटिवेट। लीडरशिप कम्युनिकेशन एक हमारा मोटिवेशन के लिए भी जरूरत है। अगर मान लो कोई वो उसके टीम मेंबर्स हैं, अगर उनमें से कोई मतलब यो मोटिवेट नहीं है, वो डी मोटिवेट है, तो उसे मोटिवेट भी करने का काम करता है लीडर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की हेल्प से। अचीव गोल फास्टर करने में हेल्प है, सोल्व प्रॉब्लम क्विकली करता है, इसमें इंपॉर्टेंस है। प्रोवाइड फीडबैक में इसकी इंपॉर्टेंस है, और बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर है हमारा फीचर कि एक गुड लीडरशिप कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। एक तो जो भी गुड लीडरशिप होगा वो जो भी बोलेगा वो साफ साफ बोलेगा, बिल्कुल क्लियर मैसेज देगा अपने टीम मेंबर्स को, और जो भी उसके टीम मेंबर्स की जो भी परेशानी होगी या जो भी कुछ होगा वो उनकी बात बात ध्यान से सुनेगा, उसके बाद वो उनसे उन्हें रिस्पॉन्स देगा। एम्पैथी, जो भी उसके टीम मेंबर्स हैं उनकी वो फीलिंग्स प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेगा कम्युनिकेशन के द्वारा। हम्म? और कॉन्फिडेंस, जो गुड लीडरशिप जो गुड लीडर होगा उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंस रहेगा हर टाइम, बोलते टाइम भी, काम काम करते टाइम भी कॉन्फिडेंस रहेगा। फिर है टाइमली कम्युनिकेशन। क्या है इसमें? जो गुड लीडरशिप होगा वो राइट टाइम पे राइट मैसेज शेयर, उसे पता है कि कौन से टाइम पे कौन सा मैसेज शेयर करना है। यूँ तो है नहीं कि वो गलत टाइम पे यो मैसेज शेयर कर देगा, तो ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, यो मतलब हो सकता है कि वो टीम मेंबर्स हैं वो पैनिक हो जाएं या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए इनके आपस में, तो इसलिए वो राइट टाइम पे राइट राइट मैसेज ही शेयर करेगा। टू वे कम्युनिकेशन क्या है इसमें? यो गुड लीडर होगा वो वो यूँ नहीं कि सिर्फ वही वही बोले जा रहा है, वो अपने सामने किसी और की सुन नहीं रहा। तो यो गुड लीडर होगा वो खुद भी बोलेगा, और जो उसके मेंबर्स हैं टीम मेंबर्स वो उन्हें भी बोलने का मौका देगा। और जो गुड लीडरशिप जो गुड लीडर होगा उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। और और उसे नॉलेज भी होगी हर हर चीज़ की, और वो एक प्रोफेशनल होगा, मतलब वो एक प्रोफेशनल तरीके से ही बात करेगा, जो गुड लीडरशिप होगा। फिर हमारा कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। क्या है ये? कॉम्पिटेंस इज हाउ वी सेंड एंड रिसीव मैसेज। कम्युनिकेशन क्या है? हमारा एक वे है जिससे कि हम मैसेज भेजते हैं और रिसीव करते हैं। फिर हमारा सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस क्या है?
means how well we interact with others using respect, understanding and good behavior. इसका मतलब क्या सोशल कॉम्पिटेंस का, कि ये हमें बताता है कि हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरों के साथ। हुँ? हम रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, गुड बिहेवियर के साथ कर रहे हैं, उसे हम समझ के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो सब हमारा सोशल कॉम्पिटेंस होता है। अगर हम इन इन दोनों का अगर हम आपस में मिलाते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है बात करने में, उनकी बात सुनने में और बिहेव प्रॉपर्ली करने में, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस में। पहला है हमारा कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या है, इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, की मतलब जो भी सिचुएशन है उसे समझना और उसके बाद बोलना। सेम ये लिखा है, कॉन्टेस्ट मीन्स द प्लेस, टाइम एंड सिचुएशन वेयर कम्युनिकेशन हैपन्स। कि प्लेस देख के, टाइम देख के, सिचुएशन देख के ही कम्युनिकेशन करनी चाहिए। यू नीड टू चेंज द वे यू टोल डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि मतलब वही सेम जो मैंने बताया था कि मान लो वहाँ पे कोई कोई खुशी का माहौल है, तो वो तुम जो भी कम्युनिकेशन है तुम वो खुश होके करोगे। यूँ तो है नहीं कि वो तुम दुखी होके करोगे। तो इसलिए वो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करना कॉन्टेक्स्ट में। जैसे एग्जाम्पल, यू टॉक फॉर्मली इन ए जॉब इंटरव्यू, जब आप जॉब इंटरव्यू देने जाओगे तो आप फॉर्मली बात करोगे एचआर से। अगर यो तुम्हारा कोई फ्रेंड है उससे तुम कैसे बात करोगे, कैजुअली बात करोगे। तो वो सब चीज़ है। कॉन्टेक्स्ट हमें यही बताता है कि कौन सी सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है, क्या हमें कम्युनिकेशन करना है, हमें कैसे चीज़ें करनी है। फिर है फीलिंग। इसमें क्या है, अंडरस्टैंड इमोशन एंड देन एक्सप्रेस। इसमें क्या है, पहले दूसरे वालों का इमोशन समझो जो बोल रहा है, उसके बाद तुम बोलो। फीलिंग आर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। फीलिंग क्या है, वो इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में। शेयर योर फीलिंग क्लियरली, जो भी तुम्हारी फीलिंग है वो तुम क्लियरली सामने वाले को एक्सप्रेस करो। ऑल्सो अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर, और सामने वाली फीलिंग समझो। यूँ तो है नहीं, कोई कोई सामने वाला दुखी है, और और तुम उसके सामने आके तुम हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो, तुम जोक कर रहे हो, तो वो हमारा गलत होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उसके इमोशन समझो, उसके बाद तुम उससे कम्युनिकेशन करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और सामने वालों को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो सामने वाला हो सकता है वो बुरा मान जाए, कुछ भी मान सकता है वो। फिर है हमारा इंटेंशन। इंटेंशन क्या है, पर्पज स्पीकिंग, कि मतलब कम्युनिकेशन करने के पीछे का क्या रीज़न है। कि अगर मान लो तुम किसी से, ऐसी एग्जांपल देखो, अगर 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 तुम किसी से माफ़ी मांग रहे हो, तो जो तुम्हारे वर्ड होंगे वो एक तो सॉफ्ट टोन में होंगे, और जो तुम्हारे जो हैंड्स होंगे वे तुम्हारे आपस में जॉइंट होंगे अप्लाइज मांगते टाइम। और जब हेल्प, अगर तुम्हें जब किसी से हेल्प चाहिए होगी, तुम्हारी स्पीक टोन क्या होगी, सपोर्टिव टोन होगी। मतलब तुम्हारी कुछ जो टोन होगी उसकी और टोन की वो होती है वॉइस, वो तुम्हारी थोड़ी लो होगी। और रिक्वेस्ट के टाइम पे तुम वो रहोगे, थोड़ी सी तुम्हारी टोन है वो पॉजिटिव रहेगी। वो कंप्लेन के टाइम क्या है, तुम रिस्पेक्टफुल के साथ कंप्लेन करोगे एक तो, और नॉट रूड बिहेव के साथ। सिंपल सा मतलब है, इंटेंशन का मतलब यही है कि कम्युनिकेशन करने के पीछे का रीज़न क्या है, कि जिस हिसाब से तुम स्पीक कर रहे हो वो तुम्हारे पर्पस के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चीज़ हमारी इंटेंशन होती है। तो क्या होना चाहिए, जिस हिसाब से तुम्हारी पर्पस है तुम्हारे भी स्पीकिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए। फिर है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या है, इसमें यह इंक्लूड करता है टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, एक्शन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। Good behavior means listening, not interrupting, and being polite. Good behavior shows that you are a polite, confident, and a good listener. इसमें क्या है बिहेवियर में, कि जब तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो उसके दौरान जो तुम्हारी टोन ऑफ वॉइस है, बॉडी लैंग्वेज है और एक्शन है वो भी मैटर करती है। और वही तुम्हारी बताती है तुम्हारे जो बिहेवियर के बारे में। अगर तुम्हारी जो टोन ऑफ वॉइस, अगर तुम्हारी ज़्यादा ही मतलब टोन ऑफ वॉइस तुम्हारी कम्युनिकेशन के जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से तुम्हारी टोन ऑफ वॉइस भी होनी चाहिए, तभी अपने इंटेंशन में पड़ा। और बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी तुम्हारी जो पर्पज ऑफ स्पीकिंग है उससे उससे मैच होनी चाहिए, एक्शन तुम्हारे मैच होने चाहिए। तो ये गुड बिहेवियर का मतलब क्या है, कि सामने वाले को समझना, और बीच में अगर कोई दो पर्सन अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उनके उनके बीच में इंटरप्शन क्रिएट ना करना, और
शांति से ही अपना बात करना, ये हमारा गुड बिहेवियर होता है। वो जो हमारा गुड बिहेवियर वो हमारा शो होता है पोलाइट, कॉन्फिडेंट एंड ए गुड लिसनर बताता है, शो करता है ये। अगर तुम्हारा अच्छा बिहेवियर होगा तो ही तुम दूसरे वालों को अपने पास अट्रैक्ट कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं। जैसे एग्जाम्पल है नोडिंग योर हेड, कीपिंग आई कॉन्टैक्ट और स्माइलिंग। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हारा जो हेड है वो तुम्हारा एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट होना चाहिए, और जो तुम्हारी आइज है और जो सामने वाली की आइज है वो आपस में कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट करनी चाहिए। लुकिंग एट द पर्सन सेम हुई है वाइल स्पीकिंग, मतलब जब तुम बात कर रहे हो किसी पर्सन से तो तुम्हें उसकी तरफ देख के बात करनी चाहिए, और अगर कोई आपस में बात कर रहा है तो उसके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं करना चाहिए। ये सब तुम्हारे बिहेवियर बताते हैं। फिर हमारा प्रोवाइडिंग फीडबैक, इसमें क्या है, गिविंग ए हेल्पफुल रिस्पॉन्स, गिविंग सम हॉनेस्ट एंड हेल्पफुल रिप्लाई अबाउट देयर वर्क और बिहेवियर, इट शुड बी पॉजिटिव क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल। इसमें क्या है कि अगर अगर तुम्हें किसी के काम से रिलेटेड उससे तुम्हें फीडबैक देना, प्रोवाइड करना, मान लो किसी ने वो किसी ने काम करा है, तो 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 तुम उसे एक हेल्पफुल रिस्पॉन्स में तुम उसे फीडबैक प्रोवाइड करोगे जो कि पॉजिटिव होगा, क्लियर होगा और रिस्पेक्टफुल होगा। ऐसा फीडबैक तुम उससे प्रोवाइड कराओगे जिससे कि वो फीडबैक लेके वो बहुत ही, जो भी सामने वाला पर्सन है वो बहुत ही हैप्पी होगा, खुश होगा। फिर हमारा रिसीविंग फीडबैक में क्या है, मान लो आपको प्रोवाइडिंग फीडबैक में क्या था, हम फीडबैक दे रहे थे, और रिसीविंग फीडबैक में क्या है, हम रिसीव करेंगे फीडबैक। रिसीविंग फीडबैक में क्या है, जो भी सामने वाला अगर तुम्हें फीडबैक देता है तो तुम उसके फीडबैक को समझो, और और जो भी उन्होंने फीडबैक दिया उसके अकॉर्डिंग तुम अपने जो भी उन्होंने दिया है उससे तुम इम्प्रूव करो अपने काम को। जो भी उन्होंने फीडबैक दिया उसे नेगेटिव वे में ना देख के तुम उसे पॉजिटिव वे में देखो। ये फीडबैक हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है, इंप्रूव करने के लिए स्किल्स और बिहेवियर्स को, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, सो यू केयर एंड वांट अदर्स टू ग्रो, इंक्रेज टीम वर्क एंड लर्निंग। इससे क्या होगा, हमारी जो टीम वर्क है उसका इंक्रेज बढ़ेगा फीडबैक से, और जो तुम्हारी मिस्टेक्स है और कंफ्यूजन है वो तुम्हारी रिड्यूस होगी फीडबैक रिसीव करने से और देने से। फिर हमारा टिप्स फॉर गिविंग गुड फीडबैक, कि कुछ यो गुड फीडबैक कैसे दे सकते हैं। एक तो काइंड और रिस्पेक्टफुल मैनर में देना चाहिए, ना कि गुस्से के साउंड में। और जो भी तुम फीडबैक दो वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब कि जो भी टॉपिक है उसके ऊपर ही होना चाहिए तुम्हारा फीडबैक। वो जो भी तुम चाहते हो उससे उससे उसमें चेंजेस वो चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे। फिर स्टार्ट विद समथिंग पॉजिटिव, जो भी तुम्हारा फीडबैक है वो तुम्हारा पॉजिटिव ही होना चाहिए। यूँ नहीं कि मतलब तुम यो फीडबैक दे तो रहे हो पॉजिटिव के साथ साथ तुम उसमें कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो जिससे कि सामने वाला हो जाए, गुस्सा हो जाए। ऐसे वर्ड अभी इस्तेमाल नहीं करने, हमेशा पॉजिटिव ही फीडबैक देना चाहिए। और जो भी फोकस ऑन द वर्क, फोकस ऑन द वर्क नॉट द पर्सन। क्या है, जब तुम फीडबैक दे रहे हो तो उस टाइम पे तुम उस पर्सन पे फोकस मत करो, तुम उसके वर्क के अकॉर्डिंग ही फीडबैक प्रोवाइड कराओ। ऑफर सजेशन नॉट जस्ट क्रिटिसिज्म। क्या है, तुम उसे कुछ सजेशन प्रोवाइड कराओ, जो भी उसका वो है काम उसके रिगार्डिंग तुम उसे कुछ सजेशन प्रोवाइड कराओ जिससे कि जो भी है काम उसका वो इम्प्रूव होए। यूज वर्ड लाइक मे बी, कुड और सजेस्ट, मतलब जब भी फीडबैक दो तो मे बी, यू कुड और आई सजेस्ट वर्ड का इस्तेमाल जरूर करो। और जब भी फीडबैक दो वो एकदम छोटा और क्लियर दो। और अब क्या है, टिप्स फॉर रिसीविंग फीडबैक, कि हमें रिसीव कैसे करना चाहिए फीडबैक। जब कोई फीडबैक दे तो उसके फीडबैक को हमें शांति से और पूरा सुनना चाहिए, ना कि उसके बीच में हमें इंटरप्ट करना चाहिए। और डोंट टेक इट पर्सनली और गेट एंग्री, जो भी फीडबैक है उसे तुम पर्सनली मत लो और ना ही उसे गुस्से में लो। और जब भी कोई फीडबैक दे उसके बाद उसे थैंक यू कहो और उससे कुछ सजेशन मांगो। और आस्क क्वेश्चन इफ दिस नॉट क्लियर, अगर जो भी उन्होंने तुम्हें फीडबैक दिया है अगर वो तुम्हें समझ नहीं आया है तो तुम उससे उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। और यही हमारा एक चांस है इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्किल्स, अपना काम। और थिंक ऑफ ए फीडबैक एज ए गिफ्ट नॉट एन इंसल्ट, जो भी तुम्हें फीडबैक दे तुम उसे एज ए गिफ्ट समझो, ना कि इंसल्ट। फिर है डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। टैक्ट क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है।
इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू लर्न, थिंक एंड सोल्व प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि एक एबिलिटी समझने की, सुनने की और प्रॉब्लम को सोल्व करने की, वो हमारी इंटेलिजेंस ही होती है। और टेक्स्ट में क्या है? द एबिलिटी टू से और डू द राइट थिंग पोलाइटली, कि मतलब जो भी है द एबिलिटी टू से, मतलब कि टू डू और डू द राइट थिंग पोलाइटली, मतलब जो भी चीजें हैं वो तुम राइट तरीके से करो टैक्ट में। कि सामने वाला कुछ कह रहा है तो तुम उसके हिसाब से जो भी तुम्हें लगता है वो करो, राइट थिंग करो। फिर है हमारा इंटेलिजेंस क्या है? ये हमारा मेंटल एबिलिटी को शो ऑफ करता है, ब्रेन पावर को। वो टैक्ट क्या है? हमारा ये हमारे सोशल स्किल्स को वो करता है। और ये पीपल हैंडलिंग स्किल्स होती हैं। जो इंटेलिजेंस है वो हमारा कहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है? अंडरस्टैंडिंग करने में और सिचुएशन को एनालाइज करने में। वो टैक्ट कहाँ इस्तेमाल करता है? पीपल्स को हैंडल करने में और सिचुएशन को हैंडल करने में ये हमारा टैक्ट का इस्तेमाल करा जाता है। फिर जो इंटेलिजेंस क्या है? जो हमारा फोकस करता है लॉजिक पे, नॉलेज पे और रीजनिंग पे। और जो टैक्ट क्या है? ये हमारा फोकस करता है काइंड, रिस्पेक्टफुल और कम्युनिकेशन पे, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन पे। इंटेलिजेंस में क्या है? एग्जांपल, जैसे कि आप कोई मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो या कोई कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो इसमें आपकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। वो हमारा वो होती है इंटेलिजेंस। जिस भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप आपकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, वो ही हमारा इंटेलिजेंस होता है। फिर क्या है इसका एग्जांपल? टेलिंग समवन देयर मिस्टेक विदाउट हर्टिंग देम, मतलब कि तुम उसकी ऐसे सामने वाले की मिस्टेक ऐसे बताओ, मतलब कि इसमें कोई है, मान लो किसी से सामने वाले से गलती हुई है तो तुम उसे ऐसे समझाओ जिससे कि सामने वाला को बुरा बुरा ना लगे। ये क्या इंटेलिजेंस की क्वालिटी है? ये हमारा ये स्मार्ट माइंड होता है। और टैक्ट क्या है? हमारा पोलाइट हार्ट हार्ट होता है। ये था डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। फिर है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस मीन स्मार्ट विद अवर फीलिंग्स। क्या मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस का? कि स्मार्ट बनो अपनी फीलिंग्स के साथ, मतलब जो भी तुम्हारी फीलिंग है उसे उस पर तुम कंट्रोल रखो अपना, मतलब जो तुम्हारी फीलिंग्स है या इमोशंस है तो तुम इंटेलिजेंसी के साथ उसे एक्सप्रेस करो। और सामने वाले के इमोशन समझो और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। और कम्युनिकेशन करो तो काइंड और रिस्पेक्टफुल वे में करो। अगर तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखोगे और तुम सामने वाले इमोशन नहीं समझ पाओगे तो एक एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा दो आपके और सामने वाले पर्सन के बीच में। ये क्या इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छे फ्रेंड बनाने के लिए, एक गुड लीडर बनने के लिए और एक अच्छा टीममेट बनने के लिए। अगर तुम इमोशनल इंटेलिजेंस की और क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो फाइट खत्म करने के लिए, मिस अंडरस्टैंडिंग रिड्यूस करने के लिए हमारा इंपॉर्टेंस है। ये हमारा स्कूल में हेल्प करता है, वर्क में हेल्प करता है, पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप अपनी जो भी इमोशंस है, अगर आप उन्हें उन्हें अच्छे से समझोगे, सामने वाले की इमोशन समझोगे, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखोगे, तो जो अभी आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका वर्क है, स्कूल लाइफ है, वो आपकी मेंटेन रहेगी। आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। और बिल्ड अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। अगर आप इमोशन पे कंट्रोल रखोगे तो एक रिस्पेक्टफुल और सेफ कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट आपका बिल्ड होगा। सिंपल फॉर्मूला क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंसी प्लस काइंड कम्युनिकेशन इक्वल टू ट्रस्ट। फिर है हमारा हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। इसमें यह है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। पहले क्या? सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू। You know what you are feeling and why. These help you speak honestly and clearly. क्या है इसमें? कि अपनी और और सामने वाले की फीलिंग समझो। You know what you are feeling and why. कि मतलब जो भी तुम्हें फील हो रहा है वो तुम्हें क्यों क्यों फील हो रहा है और किस लिए फील हो रहा है, वो चीज़ समझो। और और यही चीज़ हमारी हेल्प करती है कम्युनिकेशन करने में, बोलने में। एग्जाम्पल जैसे क्या? अगर आई एम फीलिंग स्ट्रेस टुडे सो आई नीड अ लिटिल टाइम, मतलब क्या है? अगर तुम्हें फील हो रहा है कि मैं आज बहुत ही थक गया हूँ तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, लिटिल टाइम, आपको स्ट्रेस दूर करने के लिए। फिर है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल में क्या है? यू स्टे क्लेम इवन व्हेन अपसेट, यू डोंट शाउट और हर्ट अदर्स विद योर वर्ड्स। क्या है? अगर अगर आप अपसेट हैं
तो आप शांत रहे, ना कि आप चिल्लाएं दूसरों पे और आप दूसरों को हर्ट करें अपने शब्दों के साथ। इफ समवन मेक अ मिस्टेक यू एक्सप्लेन इट जेंटली इंस्टेड ऑफ यीलिंग, मतलब वही है सेम कि अगर कोई मिस्टेक करता है सामने वाला तो आप उसे उसे शांति से समझाएं, ना कि उस पर आप चिल्लाएं। एम्पैथी, एम्पैथी क्या है? यू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स फीलिंग, यू लिसन केयरफुल एंड रिस्पॉन्ड विद काइंडनेस। क्या है? आप सामने वालों की, जो आपका सामने वाला पर्सन है उसकी फीलिंग समझो, और जो भी वो बोल रहा है उसे आप लिसन करो ध्यान से, और उसके बाद से रिस्पॉन्ड करो एक काइंडनेस तरीके से। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन क्या है? यू स्पीक काइंडली, यूज पोलाइट वर्ड एंड लिसन टू अदर्स, दिस मे मेक पीपल सेफ एंड रिस्पेक्टिव। क्या है? आप जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हो उससे आप काइंडली बात करो, पोलाइट वर्ड का इस्तेमाल करो, और उससे सामने वाले को ध्यान से सुनो, जिससे क्या होगा, जो सामने वाला पीपल है वो अपने आप को सेफ सेफ फील करेगा और रिस्पेक्टिव फील करेगा। फिर क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट। उसके बाद हमारा बिल्ड होगा ट्रस्ट। जब तुम पीपल को समझोगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे, तो क्या होगा? ट्रस्ट बढ़ेगा। वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो हमारी हेल्प करती है स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करने में। क्या है? पहला क्या है कि सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या है? पहले अपनी फीलिंग समझो कि जो भी तुम्हें फीलिंग महसूस हो रही है वो तुम्हें क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। ठीक है? उसके बाद क्या? दूसरा सेल्फ कंट्रोल। अगर अगर तुम कहीं, अगर तुम अपसेट हो या किसी ने सामने मिस्टेक करी है, तो तुम अपने वर्ड से दूसरे वाले का जो भी माइंड है या हर्ट है उसे हर्ट ना ना करो अपने शब्दों से। अगर किसी ने सामने वाले मिस्टेक करी है तो उसे आप शांति से जेंटली तरीके से उसे समझाओ, ना कि आप उस पर चिल्लाओ। फिर है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी में क्या है कि सामने वाले की फीलिंग समझो, और जब रिस्पॉन्ड करो उसकी फीलिंग्स और उसकी बात सुन के। फिर है रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। क्या है? कि आप रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेट करो सामने वाले से। अगर आप ये चारों फॉलो करते हैं तो क्या होगा? बिल्ड ट्रस्ट होगा आपका और सामने वाले पर्सन के बीच में। फिर है हमारा थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल क्या है? हमारी एक मेंटल एबिलिटी होती है अंडरस्टैंड करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, डिसीजन लेने की और न्यू आइडिया सोचने की। थिंकिंग स्किल्स सीधी बात यह है, सोचने की एक स्किल्स होती है ये हमारे अंदर। हम्म, ये हमारी क्यों इंपॉर्टेंट है? हेल्प यू बिकम स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट। जो थिंकिंग स्किल्स होती है वो आपको स्मार्ट बनाने में हेल्प करती है और इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करती है, और ये आपकी लर्निंग इंप्रूव करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंप्रूव करती है। ये आपको बेटर चॉइस देती है लाइफ में। प्रिपेयर यू फॉर फ्यूचर जॉब और चैलेंजेस। ये आपको फ्यूचर जॉब और चैलेंजेस ये आपको प्रिपेयर करती है एक थिंकिंग स्किल। क्या टाइप्स की थिंकिंग स्किल? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? थिंकिंग डीपली एंड क्लियरली अबाउट अ टॉपिक, आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाई, हाउ, इज दिस ट्रू। क्या है क्रिटिकल थिंकिंग? आप जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में डीपली सोचो, या आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर उनने आपसे कुछ चीज़ पूछी है तो पहले तुम उसके बारे में डीपली सोचो। हम्म? और जो भी आपके मन में है क्वेश्चन वो आप उससे पूछो। कि अगर आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो आपको लगता है कि क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप सामने वाले को बताओ कि मुझे क्वेश्चन दोबारा समझ नहीं आया, आप मुझे दोबारा समझाओ। अगर अगर उन्होंने आपको दोबारा समझाया और आपको जब भी कुछ कुछ उसमें कुछ डाउट लगते हैं तो आप उससे दोबारा पूछो, जैसे वाई, हाउ, इज दिस ट्रू, ये सब चीज़ करके पूछो। मतलब कुल मिला के बात है, जो भी सामने वाले ने आपसे जो भी कम्युनिकेट कर रहा है उसकी बात ध्यान से सुनना। यूँ नहीं कि मतलब किसी ने बोला कि वो फलाने का ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, उसकी बात पे ध्यान मत दो जब तक आपको विश्वास ना हो। ये लिखा है इसमें एग्जाम्पल, चेकिंग फैक्ट बिफोर बिलीविंग न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया। क्या है कि जो भी सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज़ आती हैं उस पे एकदम से बिलीव मत करो, पहले उसके पीछे के फैक्ट चेक करो, उसके बाद आप उस पर बिलीव करो। फिर हमारा क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का है, इसमें एक है हमारी एक ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें कि हम नया और डिफरेंट सोचते हैं। ये हमारा कहाँ इस्तेमाल करा जाता है? क्रिएटिव थिंकिंग आइडियाज़ में, आर्ट में, स्टोरीज में और इनोवेशंस में क्रिएटिव थिंकिंग हमारा इस्तेमाल करा जाता है। जैसे आपको आपको कोई डिज़ाइन प्रिंट करना है किसी प्रोजेक्ट के लिए या पोएम कुछ आपको बनाना है, तो आप एक ही इसमें क्या होगा, आप इसमें क्रिएटिव थिंकिंग की हेल्प से आप डिज़ाइन सोचोगे और जब आप उसे डिज़ाइन करोगे। फिर है एनालिटिक थिंकिंग। इसमें क्या है?
Break down a problem into small parts to understand it. Looking at data pattern and details. क्या है, जो भी प्रॉब्लम आई है आपके पास उसे आप छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में उसे ब्रेक करो और उसे फिर समझो छोटे छोटे पार्ट्स को, और फिर जो भी आपको समझ आता है फिर आप उसके हिसाब से आप अपना काम करो। एग्जाम्पल क्या है, फाइंडिंग बाय अवर कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग बाय चेकिंग इस पार्ट। अब मान लो आपका ये कंप्यूटर है, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है या वो कुछ उससे प्रॉब्लम हो गया है, तो जो मैकेनिक्स होते हैं वो करते क्या है, वे उसके एक एक पार्ट को चेक करते हैं। तो ऐसी एनालिटिक थिंकिंग में यही है कि वे क्या करते हैं, छोटे छोटे जो भी तुम्हें कुछ न कुछ क्वेश्चन दिया है या कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो उस प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करके जब उसके बारे में आप अंडरस्टैंड करो, समझो उससे। फिर लॉजिकल थिंकिंग में क्या है, यूजिंग रूल्स एंड रीजन टू फाइंड आंसर, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग दैट फॉलो लॉजिक। लॉजिकल थिंकिंग में क्या है कि जो भी तुम्हें क्वेश्चन है या जो भी प्रॉब्लम है उसमें कुछ रूल्स फॉलो करो, और वो रूल्स का इस्तेमाल करो, रीजंस का इस्तेमाल करो अपने आंसर को फाइंड करने के लिए। ये हमारी स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग होती है जिसमें कि हम फॉलो करते हैं लॉजिक्स को। जैसे सोल्व मैथ प्रॉब्लम बाय यूजिंग फॉर्मूला, मतलब जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है फिर तुम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। यूँ नहीं कि मतलब तुमने किसी ने तुम्हें एक प्रॉब्लम दे दी और तुमने वाली प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व कर दी, तो हो सकता है कि उसका गलत इम्पैक्ट पड़े। जिससे उसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े तो आप उस प्रॉब्लम को रीजन और रूल्स के साथ कुछ लॉजिक लगाकर उसे सॉल्व करो। फिर है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसमें क्या है, थिंकिंग अबाउट अवर ओन एक्शन, थॉट्स और डिसीजन हेल्प यू लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक एंड इम्प्रूव। इसमें क्या है, जो भी आपने एक्शन लिया है या जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके डिसीजन है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, आप उसे समझो। हम्म? अगर आप उन्हें आप समझोगे अपने एक्शंस को, थॉट्स को, डिसीजन को, ये हमारी क्या, ये वही आपकी क्या हेल्प करेगा, मिस्टेक्स को लर्न करने में हेल्प करेगा और आपको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। फिर हमारा जैसे हमारा एग्जाम्पल है, आफ्टर गिविंग अ स्पीच देन व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट डिडंट। क्या है, जब आपने स्पीच दी उसके बाद क्या है, आप सोचो कि जो भी स्पीच दी है वो मैंने सही दी है या उसमें मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं नहीं करी है। वो सब चीज़ें हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आती है। मतलब जो भी तुम बोल रहे हो तुम उसी के हिसाब से ही अपने एक्शंस करो। एक तरह से वही है कि मतलब अपने आप को समझो और अपने आप जो भी तुम्हें लगता है जो भी तुम्हारे अंदर मिस्टेक्स है उसे तुम इम्प्रूव करो। फिर है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है, ये हमारा हेल्प करता है बेस्ट ऑप्शन चूज करने में बहुत सारी चॉइसेस में से। ये हमारा बेस्ड होता है थिंकिंग पे, फैक्ट पे और रिजल्ट पे। ये हमारा क्या हेल्प करता है, हमारा राइट ऑप्शन चुनने में हमारी हेल्प होता है डिसीजन मेकिंग। ये हमारे 6 टाइप्स हैं थिंकिंग स्किल्स के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।